सीतापुर महमूदाबाद क्षेत्र में इस वक्त मौजूद हैं और आज एब्जा संगठन के चीफ कोऑर्डिनेटर अनुराग सारथी जी यहाँ पहुंचे हैं पत्रकारों के बीच में। और जिस तरीके से दिन दहाड़े राघवेंद्र वाजपेयी की हत्या हो गई, मोहाली के दिन दहाड़े सड़क में जो है गोली मार दी जाती है राह चलते। अब इस तरीके से पत्रकार सुरक्षित नहीं है। पत्रकार अपने आप को घर से निकलने में, न्यूज़ कवरेज करने के लिए जो है बाहर जाने में संकोच कर रहा है। इस तरीके से अभी पुलिस ने खुलासा भी किया है, लेकिन उससे संतुष्ट नहीं है। लगातार जो है संगठन बहुत सारे हैं, लेकिन इस बार जो है राघवेंद्र वाजपेयी के समर्थन में, उनको न्याय दिलाने के लिए उनके परिवार को जो है इस समय काफ़ी समस्या में है। और एक ही व्यक्ति जब घर का कमाने वाला हो तो कहीं ना कहीं उसके जाने के बाद जो है परिवार की स्थिति क्या हो जाती है। पत्रकारों का उत्पीड़न लगातार बढ़ रहा है और जो सरकार है 1% ध्यान नहीं दे रही है। संगठन तो बहुत है, लेकिन एब्जा संगठन इस बार दावा किया है कि 29 अप्रैल को निश्चितकालीन धरना के लिए जो है सभी पत्रकार एकजुट होंगे सीतापुर में। तो अनुराग सारथी जी हैं, इन्हीं से जानते हैं कि क्या कुछ प्रतिक्रिया देंगे। देखो भाई, इस समय हमारे पत्रकार भाई पूरे प्रदेश में बहुत दहशत में हैं कि राह चलते हमारे पत्रकार को सरेआम गोलियों से भून दिया जा रहा है, और जिसका खुलासा भी 34 दिन बाद हो भी रहा है, वो भी ऐसा खुलासा हो रहा है जो किसी के गले नहीं उतर रहा। हम लोग कोशिश में हैं, माननीय एब्जा के चेयरमैन श्री रविंद्र मिश्रा जी के नेतृत्व में हम लोग 29 तारीख को हम लोग कलेक्ट्रेट परिसर में पूरे प्रदेश के पत्रकार आके धरना प्रदर्शन करेंगे। अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन चलेगा जब तक राघवेंद्र वाजपेयी के परिवार को आर्थिक सहायता नहीं मिल जाएगी। और ये जो घटना हुई है उससे ना उनका परिवार संतुष्ट है, ना हमारे पत्रकार संतुष्ट हैं जो घटना का जो खुलासा हुआ है उससे। तो हम लोग सीबीआई जांच की मांग करेंगे शासन से। सीबीआई जांच की संतुष्टि, परिवार को आर्थिक सहायता और उनकी पत्नी को एक सरकारी नौकरी योग्यता अनुसार जब तक मिल नहीं जाएगी, जब तक संतुष्टि नहीं हो जाएगी उसकी, तब तक हम लोगों का आंदोलन सीतापुर कलेक्ट्रेट परिसर में जारी रहेगा। तब तक हम लोग हटेंगे नहीं, क्योंकि केवल एक पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी की नहीं, आए दिन पत्रकारों की हत्याएं हो रही हैं, कोई उस पर साथ देने वाला नहीं मिल पा रहा। तो कम से कम ये होना चाहिए, सरकार को भी ध्यान देना चाहिए, हमारे बैठे यहाँ लोकल के नेताओं को भी ध्यान देना चाहिए कि ऐसे आए दिन अगर मूरी गाजर की तरीके से पत्रकार काटे मारे जाएंगे तो फिर मुझे लगता है देश का चौथा स्तंभ खत्म हो जाएगा। जैसा कि इतनी बड़ी घटना के बाद सरकार की तरफ से कोई बयान नहीं आया और जो उनके नेता मंत्री हैं वो आश्वासन देने तो पहुंचे, लेकिन आर्थिक जो स्थिति है उसका कोई भी सहयोग अभी तक नहीं पहुंचा है। हम लोग लगातार 38 दिन से यही देख रहे थे कि न कोई बड़ा नेता उस पर काम करके आया। आश्वासन तो लोग देते रहे, मुझे लग रहा था कि शासन उस पर काम करेगा। एक समय सीमा भी होती है, महीने भर रास्ता देखा गया। हम लोगों ने केवल ज्ञापन दिलवा के अपना विरोध किया था कि भाई ये घटना गलत है, पूरे प्रदेश में ज्ञापन दिलवाया। लेकिन जब आज 38-40 दिन हो रहे हैं, उसके बाद भी कोई सरकार का कोई अधिकारी, कोई नेता आर्थिक सहायता लेकर के वहाँ सरकार की तरफ से नहीं पहुँचा, तो फिर दिल में दर्द उठा और हम लोगों ने आंदोलन की तैयारी। जैसा कि बताया जा रहा है कि दैनिक जागरण अखबार के संवाददाता थे और भ्रष्टाचार को लेकर के लगातार खबरें भी प्रकाशित कर रहे थे, इसलिए हत्या की गई है। तो जैसा कि पत्रकारों में जो दहशत का माहौल है, कहीं पर इस तरीके का जो क्राइम होता है, जो भ्रष्टाचार है, उसको खबर छापने में बड़ा संकोच कर रहे हैं। आने वाले में अगर ऐसे ही चलता रहा तो जो आने वाला समय है वो कैसा रहेगा? निश्चित आप चिंता मत करिए। ये जो घटना हो रही है, इस घटना के बाद सीतापुर में एक बार अपराधी भी सोचेंगे कि पत्रकारों को छूने से डरेंगे। हम लोग इतना बड़ा आंदोलन करेंगे ये, और शासन प्रशासन भी सजग रहेगा, उसको भी ध्यान रहेगा, दिमाग में रहेगा कि पत्रकारों के साथ अगर अभद्रता हुई तो फिर पत्रकार समाज, पत्रकार संगठन, हम लोग शांत बैठने वाले नहीं हैं। हम लोग आंदोलन के रूप में अपना माहौल बनाएंगे 29 तारीख को, और आने वाले समय में आप बिल्कुल चिंता न करिए कि ये आंदोलन प्रदेश तक जाएगा अगर जरूरत पड़ेगी। और एब्जा संगठन है और एब्जा संगठन लगातार हर जिलों में, हर तहसीलों में वहाँ पे आपके संगठन के जो सदस्य हैं, जो पदाधिकारी हैं वो हैं, और बाकी बहुत सारे संगठन हैं। लेकिन आपने क्या विचार किया कि जो राघवेंद्र वाजपेयी के लिए आप लड़ाई लड़ने जा रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि संगठन बहुत हैं, बहुत लोग नेतृत्व कर रहे हैं, लेकिन प्रदेश का सबसे बड़ा पत्रकार संगठन होने के नाते हमारी कुछ जिम्मेवारी ज़्यादा बनती है। हम लोग अपनी जिम्मेवारी समझ करके इस मिशन को उठाए हैं, और निश्चित ही सबसे बड़ी बात है कि दैनिक जागरण का पत्रकार है,
वरिष्ठ पत्रकार है, खबरों पे काम कर रहा था। अगर ऐसे व्यक्ति की भी आवाज़ नहीं उठाते हैं तो मुझे लगता है कि पत्रकार संगठन चलाना या पत्रकारों का नेतृत्व करना बेकार है। और जो ऐसा नहीं कर रहा है वो पत्रकारिता छोड़ दे और पत्रकार संगठन चलाना छोड़ दे। अच्छा, इस घटना को किस रूप में देख रहे हैं? जैसा कि खुलासा भी हुआ, लेकिन उनकी पत्नी है राघवेंद्र वाजपेयी की, वो संतुष्ट नहीं है। पत्रकारों की मन में जो है कई तरह के सवाल भी चल रहे हैं। किस नजरिए से देख रहे हैं आप? देखिए, निश्चित जो नज़रिया आपका है वही हमारा। अगर नज़रिया मेरा ठीक होता जो खुलासा हुआ है उसके प्रति, तो निश्चित हम लोग आंदोलन पे क्यों उतरते। ये जो खुलासा हुआ है उसके प्रति हमारा भी नज़रिया ठीक नहीं है, हमारी भी सोच ठीक नहीं है, विचार ठीक नहीं, हमारे भी भाव अच्छे नहीं हैं उस खुलासे के प्रति। वो खुलासा बेहद अच्छा नहीं हुआ है जैसा कि हम लोगों को लग रहा है। और साथ में उस पर बहुत कमेंट करना इसलिए ठीक नहीं है क्योंकि सीबीआई जांच की जब हम मांग ही कर रहे हैं, क्योंकि हम कोई जांच अधिकारी नहीं है, जांच अधिकारी जांच करेंगे। बड़े स्तर की सीबीआई जांच सबसे बड़ी हमारे यहाँ जांच एजेंसी है और निष्पक्ष जांच करके दे देगी, पता लग जाएगा घटना क्या है। लेकिन जो भी घटना हुई है, लेकिन पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी की हत्या तो हुई है ना, तो उसके कब तक प्रदर्शन चलेगा? ये अनिश्चितकालीन चलेगा जब तक यहाँ के अधिकारी सीबीआई जांच की संतुष्टि करके शासन को नहीं भेज देते। 29 अप्रैल से लगातार तब तक चलेगा जब तक यहाँ के अधिकारी, आप दो शब्दों में मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में, कि जब तक यहाँ के आला अधिकारी जिनके हाथ में ये है, डिस्ट्रिक्ट के सबसे बड़े अधिकारी, ये लिख करके संतुष्टि करके शासन को नहीं भेज देते सीबीआई जांच के लिए, तब तक ये आंदोलन समाप्त नहीं होगा। बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में। वो 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, जितने दिन भी चलेगा हम तैयारी करके करेंगे और पूरे